रूस ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपनी सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस शील्ड S-500 की जॉइंट प्रोडक्शन की पेशकश की है। अगर यह डील हो गई तो भारत सिर्फ खरीदार नहीं, इस गेम चेंजर सिस्टम का को-मेकर बन सकता है। यह वीडियो उस संभावित मोड़ पर फोकस है जो आने वाले दशकों के लिए एशिया की मिलिट्री बैलेंस, चीन की ताकत और वेस्ट की स्ट्रेटजी बदल सकता है। रूस ने अभी इंडिया को यह ऑफर क्यों दिया? क्या यह सिर्फ मिलिट्री अपग्रेड है या बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? और क्या इंडिया को इसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए या यह स्ट्रेटेजिक ट्रैप भी हो सकता है? इन सब का जवाब आपको इसी वीडियो के अंत तक मिलेगा। S-500 प्रोमीथियस असल में S-400 से भी आगे की न्यू क्लास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज लगभग 5,06,100 किलोमीटर और इंटरसेप्शन ऊंचाई 1,80,200 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी यह एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल के साथ कुछ लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक वेपन्स तक को टारगेट कर सकता है। इसे आज की भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल शील्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, जो सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे रीजन की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बदलने की क्षमता रखती है। रडार के स्तर पर S-500 में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया जाता है, जो पुराने सिस्टम्स के मुकाबले ज्यादा लॉन्ग रेंज, तेज ट्रैकिंग और बेहतर जामिंग रेजिस्टेंस देती है। मतलब अगर किसी सेक्टर में S-500 बैटरी तैनात हो जाए तो दुश्मन के लिए सिर्फ फाइटर प्लेन नहीं, मिसाइल अटैक और हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म भी काफी हद तक रिस्की हो जाते हैं। इसलिए कई विश्लेषक इसे फ्यूचर वॉरफेयर और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल डिफेंस के बीच की एक क्रिटिकल कड़ी मान रहे हैं। अब असली थ्रिल रूस इंडिया को सिर्फ S-500 बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन की पेशकश कर रहा है। यानी वह टेक्नोलॉजी जिसका प्रोडक्शन अभी खुद रूस में भी लिमिटेड है, उसका हिस्सा भारत की जमीन पर बन सकता है। यह मॉडल सीधे सीधे मेक इन इंडिया और भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए उसी तरह बूस्टर बन सकता है जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम बना था, जिसमें रूस और इंडिया ने मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसे अब कुछ देश खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना फायदे का सौदा दिखता है तो दिसंबर 2025 की मोदी पुतिन समिट में किसी बड़े डिफेंस MOU पर साइन क्यों नहीं हुआ और फोकस ज्यादा ट्रेड, एनर्जी और मल्टीपोलर वर्ल्ड पर ही क्यों रहा? क्या S-500 अभी सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नल है या पर्दे के पीछे गहरे नेगोशिएशन चल रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आए? रूस की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कहानी का अहम हिस्सा है, क्योंकि ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक S-500 का इंडक्शन 2021 के आसपास शुरू हुआ और अभी इसकी यूनिट्स सीमित मानी जाती हैं, चूंकि रूस पहले अपने ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को कवर कर रहा है। ऐसे में इंडिया को S-500 देना या लाइसेंस प्रोडक्शन की बात करना यह संकेत है कि रूस अपने सबसे हाई एंड सिस्टम को एक भरोसेमंद पार्टनर के साथ शेयर करने को तैयार है, जबकि उस पर पहले से वेस्टर्न सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस का दबाव है। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया रूस के लिए न सिर्फ एक बड़ा एनर्जी कस्टमर बना, बल्कि ऐसा देश भी रहा जिसने ग्लोबल फोरम्स पर अपेक्षाकृत बैलेंस्ड पोजीशन रखी। इसी वजह से मॉस्को पब्लिकली इंडिया को सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स में गिनता है और डिफेंस रिलेशन को पुराने बायर सेलर मॉडल से हटाकर जॉइंट प्रोड्यूसर मॉडल में बदलने की बात करता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन अपने लेवल पर चल रही है। भारत के पास पहले से S-400 सिस्टम्स की डील है, जिनके कुछ स्क्वाड्रन तैनात हैं और बाकी डिलीवरी अगले सालों में पूरी होने का अनुमान है। और इन सिस्टम्स ने हालिया ऑपरेशनल परिदृश्यों में अपनी क्षमता दिखाकर यह साबित किया है कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क देश की वल्नरेबिलिटी को कम कर सकता है। लेकिन S-500 इसके ऊपर एक नई स्ट्रेटेजिक लेयर बना सकता है। S-400 जहां एरिया डिफेंस और एंटी एयरक्राफ्ट रोल में मास्टर है, वहीं S-500 बैलिस्टिक और फ्यूचर हाइपरसोनिक थ्रेट्स के खिलाफ एक अम्ब्रेला की तरह काम कर सकता है। अब आता है चीन फैक्टर, जो तस्वीर को सबसे ज्यादा इंटेंस बनाता है। अगर रूस भविष्य में चीन और इंडिया दोनों के साथ S-500 जैसी टेक्नोलॉजी शेयर या को प्रोड्यूस करता है, तो एशिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस गहराई से बदल सकती है।
क्योंकि चीन पहले से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में भारी निवेश कर चुका है और S-400 भी हासिल कर चुका है। ऐसे में अगर उसे S-500 एक्सेस मिलता है तो इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी बैकफुट पर जाना खतरनाक होगा, जबकि रूसिंडिया S-500 डायनेमिक वेस्ट खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए भी अलार्म सिग्नल बन जाएगा, जो पहले इंडिया के S-400 डील पर कात्सा जैसे टूल्स का प्रेशर दिखा चुके हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस और कात्सा जैसे लॉज का रिस्क S-500 पर और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यह सिस्टम स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के काफी करीब माना जाता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस कैटेगरी में आता है। अगर इंडिया जॉइंट प्रोडक्शन में गहराई से उतरता है तो टेक्निकल गेन के साथ साथ उसे डिप्लोमैटिक हीट भी झेलनी पड़ सकती है, ठीक उस समय जब वह क्वाड, इंडो पैसिफिक और वेस्टर्न टेक सप्लाई चेन्स में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यहीं से सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल खड़ा होता है कि इंडिया फुल स्केल जॉइंट प्रोडक्शन चुनता है या बैलेंस्ड पॉलिसी के तहत सीमित कोऑपरेशन और वेट एंड वॉच अप्रोच रखता है। फायदे की तरफ देखें तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया सिर्फ रेडीमेड सिस्टम नहीं खरीदेगा, बल्कि सेंसर, मिसाइल, लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स में भी डीपर नॉलेज हासिल कर पाएगा, जो उसके अपने डोमेस्टिक मिसाइल डिफेंस और लॉन्ग रेंज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद कीमती होगी। अगर प्रोडक्शन स्केल पर जाता है तो भारत थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट के लिए भी पार्टनर बन सकता है, जैसा ब्रह्मोस के केस में दिखा, और साथ ही अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख सकता है, बशर्ते वह रूस, वेस्ट और इंडिजिनस प्रोग्राम्स के बीच बैलेंस रखे और किसी एक ब्लॉक पर ओवर डिपेंड न हो। अब सवाल आपके लिए है, क्या इंडिया को यह S-500 जॉइंट प्रोडक्शन ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कंडीशंस के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, या फिर अभी के लिए नॉट नाउ कहना ज्यादा समझदारी है? टेक्निकल लेवल पर देखें तो S-500 इंडिया को ऐसा एयर और मिसाइल डिफेंस लेयर दे सकता है जो साउथ एशिया में किसी के पास नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमैटिक कॉस्ट, वेस्टर्न रिएक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गहराई और रूस की खुद की प्रोडक्शन लिमिट्स, ये चार फैक्टर किसी भी फाइनल फैसले से पहले डिटेल्ड कैलकुलेशन मांगते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिए, और अगर ऐसे ही हाई स्टेक्स डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर बेस्ड हिंदी वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि S-500 बस एक और मिसाइल सिस्टम है। उन्हें दिखाइए कि यह असल में फ्यूचर जियोपॉलिटिकल पावर प्ले का हिस्सा है। अगली वीडियो में किसी और ऐसे ही हाई इम्पैक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।